हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद सानवी। तो हमने कल हमारी 3.1 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को आज कंप्लीट कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे 6th क्वेश्चन के साथ। तो हमारा 6th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन दी गई है और हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन है 4 3x y is equal to y z 1 and 5। तो हमें इसमें x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 की और वो दोनों इक्वल टू हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, जैसे 4 है तो वो y के इक्वल होगा, 3 है वो z के इक्वल होगी और x है वो 1 के इक्वल होगी और जो 5 है वो 5 के इक्वल होगी। आपने ध्यान रखना है कि जब भी कोई टू मैट्रिक्स इक्वल होंगी ना तो उनकी जो सामने वाली डिजिट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इससे हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। और हमें ये फाइंड आउट करना था कि हमारे x y z की क्या वैल्यू है। तो ये 6 का पार्ट 1 था। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है, हमें दी गई है इक्वेशन x प्लस वाई ओवर y प्लस जेड 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 2 5 एंड 8। तो इस मैट्रिक्स में भी हम वैसे ही करेंगे कि जो हमारे अपोजिट जो डिजिट्स हैं वो इक्वल ही होंगी। तो हम लिख लेते हैं, इसमें डायरेक्ट नहीं आएगा, इसको हमारे सोल्व करना पड़ेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर 5yz इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। एंड x y इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब हम इन इक्वेशंस को सोल्व करके x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये आपने 10th क्लास में भी किया था। और उसके लिए हमारे पास 3 प्रोसेस होती हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हमें इनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सी आपको जो भी इजी लगती है, क्रॉस सेक्शन आपको अच्छा लगता है, एलिमिनेशन आपको अच्छा लगता है या फिर सब्स्टिट्यूशन, तो आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर रही हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 z इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे z था, तो जब z यहाँ पे पॉजिटिव है और 5 भी यहाँ पॉजिटिव है, तो जब भी हम पॉजिटिव साइन को इज इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो z इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे जो ये पॉजिटिव साइन था इसके साथ यहाँ जाके नेगेटिव हो गया, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हम z की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। पुट, पहले हमने पुट किया x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई इन 3। अब हमें ये इक्वेशन कहाँ से मिली, हमें ये इक्वेशन मिली है फ्रॉम 1 से। 6 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो हमने x की वैल्यू बना ली। तो हमने y को यहाँ पे, आप y की भी बना सकते थे, मैंने x की बनाई हुई है। y यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो x 6 माइनस वाई। तो ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी, 6 माइनस वाई, क्योंकि z की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर देंगे ना, है ही नहीं z, तो हमें मिलेगी नहीं वैल्यू। तो हमें किसी ना किसी को तो यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, या तो आप x को बनाओ या फिर y को। तो हम इसकी इक्वेशन पुट करें 3 में। तो जब हम 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास वैसे 3 इक्वेशन क्या थी, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो हमने x की वैल्यू पुट के करनी है 6 माइनस वाई ब्रैकेट y इज इक्वल टू 8। हाँ, कुछ बच्चे ये भी गलती कर देते हैं कि जैसे 6 माइनस वाई है ना तो उसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। तो ये आपने गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये y पूरे होल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि सिंगल y के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले y को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6y और माइनस y का y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आपने 10th क्लास में किया हुआ है कि हम इसको ब्रेक करेंगे ना इसको हम। तो हम इसको ब्रेक करने के लिए कैसे लिख लेंगे, माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, हम इसको सिर्फ कॉमन ले रहे हैं माइनस को, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमने 8 को यहाँ पे लेके आ गए। ये पूरी एक इक्वेशन बनेगी तभी हम इसमें से कॉमन लेंगे, उसको तोड़ के y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर
-6y + 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो जैसे प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम इसको तोड़ के लिखेंगे y²। तो -6y को हम किस तरीके से तोड़ के लिखें, तो हम इसको तोड़ते कैसे हैं ये आप समझ लीजिए कि हम इसको इस तरीके से तोड़ते हैं कि जैसे -6y है ना, तो उसको इस तरीके से तोड़ना है कि वो जो उसको प्लस माइनस करके भी ना 6 ही आंसर आए, और उसको मल्टीप्लाई करके जो हमारा ये थर्ड होता है इसके इक्वल आए। जैसे हम यहाँ पे तोड़ के इसको लिखेंगे -4y - 2y + 8। तो यहाँ पे देखिए y² -4y - 2y, तो जब माइनस माइनस प्लस होगा तो फिर क्या बन जाएगा, फिर से 6y बन जाएगा, और 2 4 का 8। तो कभी भी आपको ऐसी इक्वेशन आए ना, तो इसको इसी तरीके से हम बनाएंगे कि उनका प्लस माइनस करके ये वाला बने और मल्टीप्लाई करके ये वाला बने, तभी वो अच्छे से टूटता है। ये आपको समझाने की इसमें कुछ जरूरत नहीं थी, आपने 10th में अच्छे से समझा होगा। तो अब हम इन दोनों डिजिट में से y को कॉमन ले लेंगे। y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे y का स्क्वायर था, तो y -4। अब इसमें हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं ताकि यहाँ पे अभी माइनस आए, ये दोनों जो टर्म्स हैं वो सेम आनी चाहिए। हम 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे, y -4 इज इक्वल टू 0। तो जब ये दोनों टर्म्स इक्वल आ रही है ना, सिमिलर आ रही है ये टर्म्स, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। इन दोनों को पहले ज्वाइन करके लिखेंगे y -2, और यहाँ पे लिखेंगे y -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया ना। अब हमारे पास y -2 और y -4 आया हुआ है। तो हम इसको लिख लेंगे, y -2 को एक बार लिख लेंगे हम 0 के इक्वल, और एक बार लिख लेंगे y -4 को इज इक्वल टू 0। इसमें 2 हमारी 2 वैल्यूज आएंगी y की। तो y इज इक्वल टू नेगेटिव था तो वहां पे जाके +2 आ गया, ये एक वैल्यू आ गई, और y यहाँ पे भी नेगेटिव था तो +4, तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। तो y की 2 वैल्यूज आ गई, और हमने ये दोनों वैल्यूज पुट करनी है। तो हम पहले एक बार पुट करेंगे कि जब y हमारे पास व्हेन y इज इक्वल टू 2, देन फ्रॉम वन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, जब हमारे पास y इज इक्वल टू 1 होगा तब हमारी फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी। तो आएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी, तो हम y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो x + 2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, 2 पॉजिटिव था तो यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 6 - 2 इज इक्वल टू 4। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4। और व्हेन जब y की वैल्यू होगी 4, देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे y की वैल्यू 4, x + 4 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास आ जाएगा x, 6 यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, और ये आ गया 2। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज इकट्ठी लिख लेंगे। तो देयरफॉर हमारे पास आया एक बार x 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0। और जब हमारे पास x 4, y 2 एंड z इज इक्वल टू 0, ये थी, हमें यही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। और अब हमारे पास है इसी क्वेश्चन का थर्ड टाइप। थर्ड टाइप भी सिमिलर है, बस इसमें यही है कि आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। x + z, y + z इज इक्वल टू 9, 5 एंड 7। इसमें भी वैसे 3 इक्वेशंस बनेंगी। आपको x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से यहाँ वहां पुट करके आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इक्वेशंस बना लेते हैं पहले अपनी। x + y + z, ये तो बहुत इजीली आपको बन जानी, क्योंकि जो सामने है अपोजिट टर्म्स है वही होंगी इसके इक्वल। फर्स्ट x + z इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास सेकेंड है, और y + z इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन। हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई हैं। तो हमने देखना है कि हमें इन 3 इक्वेशंस में किसको करना है। तो हम ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी, y + z इज इक्वल टू 7। हम इसमें से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 7 यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा z।
अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू y इन 1। हमने इसमें 1 की वैल्यू पुट कर देंगे y की, तो हमारे पास 1 था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 7 माइनस जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 9। तो मैंने आपको, हम पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी कोई सेम डिजिट हो बट उनके साइन डिफरेंट हो तो वो कट हो जाते हैं, तो हमने इनको कट कर दिया। हाँ, और मैंने ये भी बताया कि उसकी जगह आपको 0 लिखना होता है, बट यहाँ पे प्लस माइनस है तो आप 0 प्लस करें या माइनस करें तो कुछ फर्क नहीं, तो वो मल्टीप्लीकेशन में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9। यहाँ पे पॉजिटिव था 7, हमने यहाँ पे लिख के गए तो वो नेगेटिव हो गया, तो 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हमने ये x की वैल्यू पुट कर देनी है हमारी सेकंड इक्वेशन में। आपने उन्हीं इक्वेशन में पुट करनी है जिसमें x हो और y हो। जैसे हमारे पास दिया हो ना x, तो x की वैल्यू हमने उसी इक्वेशन में पुट करनी है। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी ना 3, हमारी इक्वेशन ये बनी हुई थी, तो हम x की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें z की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। हम इसमें नहीं पुट कर सकते क्योंकि इसमें x नहीं है, तो इस बात का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। पुट द वैल्यू x इन 2। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, हमने 2 पुट कर दी, z इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे z है तो ये 2 पॉजिटिव का था तो यहाँ पे नेगेटिव का हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू 3। तो z हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अब हम इस z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। y इज इक्वल टू 7 माइनस जेड, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3। तो हमारे पास y आ जाएगा 4। तो हमने सारी फाइंड आउट कर ली है, हम इनको इकट्ठी लिख लेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। हमने ये फाइंड आउट करनी थी हमारे x y z की वैल्यूज। अब हमारे पास है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें बोला गया है, पहले क्वेश्चन में था कि हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन दी गई है a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a प्लस सी, 3c प्लस d एंड इज इक्वल टू -1, 5, 0 एंड 13। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसी से भी हमें वैसी ही इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। a माइनस बी इज इक्वल टू -1, मैंने कहा था अपोजिट्स जो होंगे इसका ये वाला होगा, जो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 2a, सॉरी यहाँ पे c होगा, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो हम यहाँ पे करेंगे, हमें देखना है कि हमें किसी इक्वेशन के साथ किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं कर रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन, आप किसी से भी कर सकते हैं जिससे अभी आपको ठीक लगे। मैं इक्वेशन 3 ले रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो 2a इज इक्वल टू 0 प्लस बी एंड 2a इज इक्वल टू बी। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो गया। अब 2a इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इस साइड अगर पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाता है और जो नेगेटिव हो वो पॉजिटिव हो जाता है। और जब मल्टीप्लिकेशन की बात आए तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा और जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे a आ जाएगा b ओवर 2 डिवाइड में, डिविजिबल में। हमारे पास a की वैल्यू आ गई है तो हम इसको पुट कर देंगे
इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1। अब हम a की वैल्यू पुट कर देंगे b/2 माइनस बी इज इक्वल टू -1। यहाँ पे भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना है। तो बहुत ईजी है कि इसका एलसीएम लेना है, डायरेक्ट कट नहीं करना है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो कट कर दिया, नहीं, इसका एलसीएम लेना है अभी हमें। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, वो तो अपने कितने छोटे बच्चों को भी आता है एलसीएम लेने। तो फिर मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हमने एलसीएम लेते हैं तो जैसे 2 और यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे वो किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1 तो 2 के साथ, जैसे यहाँ पे हम लेंगे 2 1 तो 2, तो 2 1 का 2 और यहाँ तक ही होता है एलसीएम, तो हमारे पास 2 आएगा यहाँ पे। अब हमने देखना है कि जो नीचे वाला होता है ना, तो 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 जा, तो 1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करें वो 1 ही आता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 के टेबल में 2 कब आता है 2, जब 1 2 का 2, तो 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2b इज इक्वल टू -1। तो मैंने आपको एलसीएम भी समझा दिया कि कैसे करते हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b -2b इज इक्वल टू -1। मैंने आपको बताया था कि जब डिविजिबल होगा तो वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा 2b है, तो -b इज इक्वल टू -2। नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव साइन कट हो जाएगा तो b इज इक्वल टू 2। अब हम b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू b इन 2। तो वैल्यू हमने b में पुट की तो हमारे पास इक्वेशन थी पुट द वैल्यू इन 2। हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, नहीं, हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे इसको, पुट द वैल्यू b इन 3। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो हमने पुट की तो 2a माइनस साइन तो माइनस रहेगा और वो था 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे 2a, तो यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे जो माइनस का था वो यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 के साथ आप प्लस करो या माइनस करो कोई कुछ भी नहीं होता है, तो +2। तो यहाँ पे 2a था इज इक्वल टू 2। अब हम इसको कैसे लिख देंगे, a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब 2/2 आ गया तो हम इसको कट कर देंगे इज इक्वल टू 1, तो a क्या आ जाएगा हमारे पास 1। अब हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू a इन 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी 2a + c इज इक्वल टू 5। तो हमने a की वैल्यू पुट कर दी 1 + c इज इक्वल टू 5, तो 2 + c इज इक्वल टू 5 और c यहाँ पे पॉजिटिव है तो 5, तो ये 2 पॉजिटिव था यहाँ पे तो वहां पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 3, तो c की वैल्यू आ गई 3। हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है। अब हम फाइंड आउट करेंगे d की वैल्यू, तो हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 4 में। तो पुट द वैल्यू c इन 4th। हम पुट कर देंगे 3c + d इज इक्वल टू 13। 3 + d इज इक्वल टू 13, 3 3 का 9 + d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 13। यहाँ पे पॉजिटिव था वहां पे जाके नेगेटिव हो जाएगा -9, और हमारे पास d की वैल्यू आ गई 4। तो हमने अपनी सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, तो हमारे पास d आ गया इज इक्वल टू 4। हमारे पास a की वैल्यू आई थी 1, c की आई है 3, d की आई है 4 एंड b की आई थी 2। हमने अपने सारे फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8, तो क्वेश्चन 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू aij m इंटू n इज a स्क्वायर मैट्रिक इफ, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमारे पास a ऑप्शन है m इज ग्रेटर देन n, हमारे पास b ऑप्शन है m लेस देन n, c ऑप्शन है m इज इक्वल टू n, और d है नन ऑफ द अबव।
तो हमें ये बताना है। तो बहुत इजी सा है कि हमें बोला हुआ है कि इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर आपको पता है ना, स्क्वायर इक्वल बॉक्सेस वाला। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ऐसी होगी, इस टाइप की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? तो मैं आपको बता दूं, स्क्वायर मैट्रिक्स तब होती है जब रो और कॉलम इक्वल होते हैं। तो जैसे 2x2 मैट्रिक्स होगी, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स होती है ना जो, तो उसमें इस टाइप का बनता है बॉक्स, क्योंकि A11 A12 A21 और A22 ही आते हैं। तो उसको कहते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें हमें बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी जब m इज इक्वल टू n होगा, मतलब हमारी रो और कॉलम इक्वल होंगे, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। तो ये मैंने आपको अभी करवाया है। तो हमें एक दिया हुआ है 3x + 7 y + 1 2 - 3x 0 y - 2 8 and 4। हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको इक्वल टू पुट कर दिया है। 3x + 7 = 0 और हमने y5 को पुट किया, 5 = y - 2 एंड y + 1 = 8 एंड 2 - 3x = 4। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे इसके इक्वल पुट कर दिया। अब हम इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो जब यहां से हम निकालेंगे तो देखिए 3x + 7 = 0। तो ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे 3x + 7 = 0 है। तो हम इसमें करेंगे, जैसे यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा 7 3x x = -7/3। यही आ रहा है ना। और हम इक्वेशन 2 में जाएंगे। तो इक्वेशन 2 आ जाएगी जैसे 5y - 2। तो यहाँ पे जाके हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 5 + 2 7। तो y = 7 आ जाएगा। और फ्रॉम इक्वेशन 3 करेंगे तो ये तो इजी है कि y + 1 = 8। तो यहाँ पे जाके y = 7 आ जाएगा। और ये इक्वेशन 3 से निकाला हमने। अब हम निकालेंगे इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 से आ जाएगा 2 - 3x = 4। तो यहाँ पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो -3x = 4 - 2। तो यहाँ पे आएगा -3x = 2 और यहाँ पे x यहाँ पे चला जाएगा तो नेगेटिव साइन ऊपर जाएगा -x2। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 2 और y की सिमिलर आ रही है। तो हम इसको लिख देंगे, इसका जो चॉइसेस है उसमें से हम इसको लिख देंगे। इसका आंसर है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। y की सिमिलर है बट x की डिफरेंट है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे 3.1 का, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स 3 × 3। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 3 × 3 की, विद ईच एंट्री। और इसमें एंट्री क्या है 0 और 1 की। तो देखिए अब हम इसमें पहले फाइंड आउट करेंगे कि उसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि वो कितने होंगे। तो हम इसको दिखाएंगे द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स के। तो 3 × 3 है। तो फिर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। तो मैंने क्या कहा था कि जो हमारा ऑर्डर होता है ना मैट्रिक्स, उसको मल्टीप्लाई करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे
कितने एलिमेंट्स हैं, तो 3/3 मतलब 9 एलिमेंट्स हैं। इफ ईच एंट्री इज 0 and 1। अब देखिए हमारे पास एंट्री क्या है, 0 और 1, तो इसका मतलब क्या, हमारे पास चॉइसेस कितनी है, ओनली 2। हम यहाँ पे एक मैट्रिसेस तैयार कर रहे हैं, जैसे 1 2 3, यहाँ पे 3/3 की। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं, 2, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 2, तो सो ऑन, ये 2 2 2 ही होंगी हमारे पास। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 9, ठीक है। 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 को जब हम 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, 5 1 2। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास इसको ऑप्शन कौन सा ठीक आएगा, डी ऑप्शन था हमारा 5 1 2। सो हमारे 3.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको ये सब समझ आ रहा हो। सो प्लीज लाइक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।